फैक्ट नंबर 1। जैसे ही यीशु ने क्रूस पर प्राण छोड़ दिए वैसे ही जोरदार भूकंप आया, पृथ्वी हिली, चट्टानें टूट के बिखर गईं और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया। भूकंप से कब्रें खुली और कब्रों में सोए हुए पवित्र लोगों के शव जी उठे। उनके जी उठने के बाद वे कब्रों से निकलकर पवित्र नगर को गए और नगर में बहुतों को दिखाई दिए। नगर में लोगों के आसपास जो कुछ हो रहा था उन्हें देखकर लोग अत्यंत डर गए और कहे, सचमुच वह परमेश्वर का पुत्र था। फैक्ट नंबर 2। क्या आप जानते हैं कि बाइबल में उल्लेख मानव इतिहास का पहला हत्यारा कौन था? तो पहला हत्यारा की कहानी कुछ इस प्रकार है। आदम और हव्वा के दो बेटे कैन और हाबिल थे। हाबिल एक चरवाहा था जबकि कैन एक किसान था। एक दिन कैन और हाबिल ने अपनी उपज को यहोवा को भेंट किए। कैन अपनी फसल में से कुछ भेंट किया और हाबिल अपनी भेड़ों में से पहला पैदा हुए मेमने को भेंट किया। यहोवा हाबिल की भेंट से प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने कैन की भेंट को अस्वीकार कर दिया, जिसे कि कैन क्रोधित हुआ और अपने भाई हाबिल को बहाने से खेत में ले जाकर उसने उसको मार डाला। ईश्वर कैन के कार्यों से अप्रसन्न हुए और उसे दंडित किए। फैक्ट नंबर 3। यीशु मृतकों में से पुनर्जीवित होने से पहले वे नरक में गए थे, लेकिन क्यों? एक पवित्र आत्मा को नरक में क्यों जाना पड़ा, आइए जानते हैं। बाइबल के मुताबिक शुरुआत से ही शैतान यीशु पर विजयी पाना चाहता था, लेकिन यीशु पहले से ही शैतान को हराने के लिए तैयार था। और जब यीशु ने क्रूस पर अपने बलिदान की शक्ति प्रकट की तो पूरे नरक की खाई में गूंज उठी और मृतकों में से पुनर्जीवित होने से पहले वे नरक में गए। नरक में यीशु ने पाप और मृत्यु पर विजय की घोषणा किया और उन धर्मियों की आत्माओं को मुक्त किया जो उनके आने से पहले मर गए थे, और शैतान के आतंक को अंत किया, जिसे कि नरक की नींव कांप उठी। फैक्ट नंबर 4। रोमन शासन काल के दौरान उनका एक प्रथा था कि जब भी किसी अपराधी को मृत्यु का दंड देते थे तो उसके वहां एक बोर्ड पर उस व्यक्ति की गुनाह या अपराध को लिख देते थे, ताकि वहां से गुजरते लोग पढ़कर जान पाएं कि उस व्यक्ति ने क्या गुनाह किया था और आगे से वे उस प्रकार का अपराध न करें। उसी प्रकार जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया तो उनके क्रूस पर भी एक दोष पत्र लिखवाया गया, जो यहूदियों ने यहूदियों का राजा होने का दावा करने का आरोप लगाया था। उसी दोष को पिलातुस ने रोमन प्रथा के तहत यीशु के क्रूस के शिलालेख पर लिखवाया था, यीशु नासरी यहूदियों का राजा। लेकिन पिलातुस नहीं जान पाया कि जाने अनजाने में उस शिलालेख के माध्यम से लोगों को यीशु की सच्ची पहचान बता रहा है कि यीशु नासरी यहूदियों का राजा। फैक्ट नंबर 5। हम सभी जानते हैं कि मूसा ने 10 आज्ञाएं को सिनाई पर्वत पर प्राप्त किया, लेकिन ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि मूसा ने 10 आज्ञाएं के साथ उन्हें ईश्वर द्वारा सृष्टि की कहानी सुनाया गया था। सृष्टि से लेकर आदम, हव्वा, कैन, हाबिल और नूह, वे सभी की कहानियों को सुनाए जो उसे पहले थे। यही कारण है कि निर्गमन, लैव्य व्यवस्था, गिन्नती और व्यवस्था विवरण, इन सभी पुस्तकों के साथ उत्पत्ति की पुस्तक को लिखने का श्रेय उन्हीं को जाता है। फैक्ट नंबर 6। यीशु ने व्यभिचारी स्त्री को माफ करने से पहले रेत पर अपनी उंगली से क्यों लिखा, आइए जानते हैं। यूहन्ना अध्याय 8। जब फरीसियों ने व्यभिचार करते पकड़ी गई एक स्त्री को यीशु के सामने पेश किए और उसे पूछे कि तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है जो व्यभिचार करते पकड़ी गई है, क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा गया है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करके मार डालें। तब यीशु उनको जवाब देने की बजाय वे झुककर अपनी उंगली से रेत पर लिखकर वहां मौजूद लोगों को संकेत दिए कि मैं वही हूं जिसने सिनाई पर्वत पर मूसा को व्यवस्था दिया था, और उस व्यवस्था के तहत उन्हीं को सजा देने का हक है जो निष्पाप हो। जब वे लोग यीशु के संकेत को नहीं समझे और वे पूछते रहे तो यीशु सीधे होकर उनसे कहा, तुम में से जो निष्पाप है वही पहले उसको पत्थर मारे। यीशु की यह बात सुनकर वे लोग एक एक करके चले गए, क्योंकि वहां पर यीशु के अलावा कोई भी निष्पाप नहीं था। फिर यीशु ने उस स्त्री को क्षमा किया और दोबारा पाप न करने को कहा।